अभी कुछ तो शेष बाकी है मुझ में, हारा नहीं हूं मैं। अभी कुछ तो शेष बाकी है मुझ में, हारा नहीं हूं मैं। एक दिन चमकना है मुझे भी, भले ही तारा नहीं हूं मैं। एक दिन चमकना है मुझे भी, भले ही तारा नहीं हूं मैं। प्रवाह रहता है मेरे भीतर भी, प्रवाह रहता है मेरे भीतर भी, भले ही जल की धारा नहीं हूं मैं। और किस्मत को दोष नहीं देता मैं, क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूं मैं। जैन साथियों, स्वागत है आपका नेत्र अकेडमी के इस लेटेस्ट लेक्चर में। एक और सेट यूपी बोर्ड क्लास 10 की मैथमेटिक्स का 20 के 20 ऑब्जेक्टिव सवाल मैं ना केवल आपको सॉल्व कराऊंगा बल्कि डिटेल में इन सभी को समझाऊंगा भी। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल है एलसीएम। ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखो एलसीएम ऑफ 12 और 21, ये जो ब्रैकेट लगा इसका मतलब 12 और 21 का एलसीएम दे रखा है 84, 84 दे रखा है। 12 और 21 का एलसीएम कितना दे रखा है, 84 होता भी है। तब एचसीएफ बताना है किसका, 12 और 21 का। 12 और 21 का एचसीएफ ही बताना है। वैसे देखिए निकालने को तो निकाल ही सकते हैं, वरना तो ये विकल्प से हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो इनमें से देखो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों को काट रहा है। तो देखो 33 तो 12 को ही नहीं काटता, ना 21 को काटता, तो खत्म। 7 21 को काटता लेकिन 12 को काटता नहीं है। 6 काटता है 12 को, 21 को नहीं काटता। 3 एक सबसे बड़ा नंबर है सब में जो सभी को 12 और 21 दोनों काट रहा है। तो एचसीएफ विल भी होगा 3 होगा। वैसे निकालेंगे कैसे, अगर ऐसा सवाल होता कि इसमें से कई सारे ऑप्शन बेस खा रहे होते तो कैसे निकालते, तो आपको पता होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मैंने पढ़ा रखा है, बराबर होता है नंबर ए मल्टीप्लाई नंबर बी, नंबर ए मल्टीप्लाई नंबर बी। यदि दो नंबर है ए और बी, उनका एलसीएम दे रखा है और उनका एचसीएफ दे रखा है, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दोनों नंबर के आपस में गुणा के बराबर होता है। तो नंबर तो दोनों दे रखे हैं 12 और 21, एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखो एलसीएम कितना दे रखा है, देखो 84, एचसीएफ हमें पता नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। नंबर ए गुणा नंबर बी, नंबर ए कितना है 12, बी कितना है 21। अब यहां से बस एचसीएफ की वैल्यू निकाल लो। देखो 21 चौके 84, 4 बार जाएगा, और 4 से 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर ना सीधे ऑप्शन से भी तो हो ही सकता था, इतना हार्ड तो है नहीं। पर आप ये नोट कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर एक सेट में ऐसा सवाल दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। चलिए अगले वाले सवाल पर चलते हैं। एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे। भाई एक बक्सा है उसमें 6 नीले कंचे, 4 सफेद कंचे और 8 लाल कंचे, तो टोटल कंचे बताना कितने हो गए, 6 और 4 10 और 8 18 कंचे। उसमें से यदि एक कंचा यादृच्छिक निकाल लिया, यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाल लिया, तो प्रायिकता बतानी है कि वो कंचा नीला होगा। प्रायिकता बतानी है ब्लू मार्बल की, नीले कंचे की प्रायिकता बतानी है कि जो एक कंचा निकाला है वो नीले कलर का होगा। तो आपको पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। भाई मैंने पढ़ा रखा है पूरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, पहले कुल देखो कुल परिणाम कितने हैं। भाई आपको कुल परिणाम तो 18 है। क्यों, क्योंकि इन 18 के देखो टोटल कंचे हैं कितने, 6 और 4 10 और 8 18। भाई एक कंचे निकालो तो 18 में से कोई सा भी कंचा निकल सकता है, तो कुल परिणाम तो 18 है। लेकिन अनुकूल परिणाम हम कह रहे हैं नीले रंग का वो कंचा होगा, तो नीले रंग के कंचे है कितने, 6, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 6। तो हमारा आंसर है 6/18। काटोगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 6 कम 6 36 18, 1/3। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, मैं आपको समझा भी रहा हूं, आप ये फॉर्मूले नोट भी कर लेना, ठीक। चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं। यदि बहुलक तथा माध्य क्रम से 42 और 38.1 हो, यानी कुछ आंकड़ों का बहुलक दे रखा है 42, ठीक है, माध्यक दे रखा है 38.1, तो माध्य बताना है। तो क्या बताना है, माध्य। ऐसा सवाल मैं पिछले सेट में करा चुका हूं। इन तीनों में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, क्या, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य, -2 गुणा माध्य। सही बात है। बस आप यहां से माध्य की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बहुलक और माध्यक दे ही रखा है। देखिए बहुलक कितना है 42, -3 गुणा माध्यक की वैल्यू कितनी है 38.1, तो 3 गुणा 38.1 होगा, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 114
3 आएगा, 114.3 आएगा। भाई 3 गुणा माध्य है, माध्य का 38.1 है, 3 गुणा होगा तो 114.3 आएगा, माइनस 2 गुणा माध्य, ये तो निकालना ही है, ये तो निकालना ही है। अब एक काम करो, ये 2 गुणा माध्य जो माइनस का उसे इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा, और इस 42 को इधर ले जाओ तो देखो 2 गुणा माध्य बराबर 114.3 माइनस 42 माध्य बराबर 114.3 में से 42 घटाओ, ठीक है, तो 3 आएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 11 में 4 72.3 आएगा। और ये 2 गुणा में इसको बट्टे में ले जाओ, अब भाग दे दो, ये 36 बार जाएगा और ये 0.3 15 बार जाएगा, 0.15 तो 36.15 आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सांख्यिकी में, क्योंकि इससे हर बार सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने सॉल्यूशन भी करके दिखाया है। ठीक है, क्लियर है, मैं सॉल्यूशन बता दो। चलिए अगले सवाल देखिए, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, हमें बहुलक वर्ग बताना है। क्या बताना है? बहुलक वर्ग। तो आपको पता है बहुलक वर्ग क्या होता है? ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो मॉडल क्लास होता है वही कहलाता है आपका मॉड क्लास, कहता है वही तो कहलाता है, जो क्लास इंटरवल होता है वही मॉड क्लास कहलाता है। देखो सबसे अलग बारंबारता किसकी है? इस वाले ग्रुप की, 15 से लेकर 20 वाली, तो यही बहुलक वर्ग होगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो कौन सा है? 15 से लेकर 20। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज समझो, ये जो दे रखी है वर्ग अंतराल, ये एक्सक्लूसिव है। देखो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? जैसे 0 से 5 लिखा है, फिर ये 5 से 10, यानी जिससे एंड होगा उसी से स्टार्ट होगा, फिर ये 10 पे एंड हुआ, 10 से 15। कभी कभी उल्टा दे दिया जाता है, मतलब उल्टा, जैसे 0 से 5 या फिर लिखा होगा फिर 6 से 10। ठीक है, तो उसको तुम्हें बनाना पड़ता है ऐसे ही, 0.5 घटाकर 0.5 जोड़कर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 5वां सवाल, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते की तस्वीर का पत्ते होने की प्रायिकता क्या है? मतलब मैं तो समझाऊं, 52 पत्ते उसमें से एक पत्ता निकालना है, वो जो कार्ड होगा ना वो फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या है? वो पत्ता तस्वीर का पत्ता होगा, इसकी प्रायिकता क्या है? ये भी सिंपल है, आपको पता है कि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल कुल तो इसमें 52 होंगे भाई, कुल परिणाम तो 52 है कि 52 पत्तों से कोई से निकल सकता है। तस्वीर के पत्ते निकलने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? 12 होते हैं तस्वीर के पत्ते, 3 पत्ते हर एक में होते हैं भाई। 3 तस्वीर के पत्ते हुकुम के भी होते हैं, चिड़ी के भी होते हैं, पान के भी होते हैं और ईंट के भी होते हैं। तो 3 3 3 ऐसे करके 4 मिला लोगे ना, 3 को 4 बार जोड़ोगे तो 12 तस्वीर के पत्ते निकलते हैं। तो इसका आंसर होगा 12/52, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 12 और कुल कितने होंगे? 52। काट लो, 4 से जाएगा 3 बार, 4 से आएगा 13 बार, 13 से 52 होते ना, 3/13। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये कर लो। ठीक है, छठवा देखो, एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, मतलब मैंने वैसे पढ़ा रखा है, एक परमेय माइनस अपरिमेय क्या होगा? सदैव अपरिमेय होगा, सदैव परिमेय होगा, अपरिमेय और परिमेय दोनों होगा और 0 होगा। भाई देखिए, वैसे परमेय माइनस अपरमेय एक अपरमेय ही संख्या होती है। जैसे देखिए एग्जांपल ले ली मैंने, एक परमेय संख्या ले ली 4, एक अपरमेय संख्या ले ली √3, ये भी क्या आई? ये भी एक अपरमेय संख्या आई। ठीक है, तो सदैव परमेय तो हो ही नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, परमेय अपरमेय दोनों, देखिए ज्यादातर परमेय ही आएगा। देखो आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, मैंने एक परमेय संख्या ले ली 22/7, एक अपरमेय संख्या ले ली √17, फिर भी क्या निकल के आया? एक अपरमेय संख्या निकल के आई। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑलवेज अपरमेय संख्या आएगी, सदैव एक अपरमेय संख्या आएगी, और अपरमेय परमेय से अपरमेय घटाएंगे तो एक हमेशा एक अपरमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है? इनमें से कौन सी एक संख्या परमेय संख्या है? तो √12 एक परमेय संख्या है नहीं, आपको पता है, क्योंकि ये बाहर निकल नहीं सकती रूट से। √3/√5 ये भी एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि एक अपरमेय बट्टे अपरमेय फिर भी अपरमेय होती है। और √2 × √7, इसका मतलब क्या? ये √14 है भाई, गुणा अंदर कर दो तो अंडर के अंदर 14 हो जाएगा, ये भी अपरमेय। तो बचेगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होगा? ये परमेय होगा। फिर भी देख लो कैसे होगा, ये देखो a + b a - b है, a + b a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, रूट 5 के वर्ग करेंगे 5 आएगा, माइनस रूट 7 के वर्ग करेंगे 7 आएगा, 5 में से 7 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, फिर भी तो है, तो ये परमेय संख्या भाई, परमेय है, माइनस की हो तब भी परमेय होती है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ये एक परमेय संख्या है। क्लियर है? अरे देखिए, बिंदुओं a माइनस सॉरी a कोमा बी और b माइनस a के बीच की दूरी है, या तो फॉर्मूला लाना पड़ेगा, बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है a माइनस x2 कितना है b, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 कितना है b माइनस y2 कितना है माइनस का a, और वहां पहले से माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा a, इसका होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab आएगा। क्लियर है? तो ये प्लस के 2ab से माइनस के 2ab कट गया, और a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 2a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर आएगा, क्योंकि देखो एक है ये, एक a स्क्वायर ये, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, एक b स्क्वायर ये गया, एक b स्क्वायर ये गया, 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए लास्ट इसका जो 9वां सवाल है, बहुपद 9 सॉरी बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। भाई ये दे रखा है बहुपद का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये एक बहुपद है, इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। भाई आपको पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस के b अपॉन a होता है, बता रखा है आपको, शून्यकों का योगफल माइनस के b अपॉन a होता है। ये b क्या होता था, ये b x का गुणांक होता था, x के गुणा में जो नंबर होता था वही तो होता था b, तो x के गुणा में क्या है माइनस का 4 है, तो यहाँ पर रखो b की वैल्यू कितनी -4, और फॉर्मूले पहले से माइनस है तो ये -4 रख दिया अपॉन a क्या होता था x स्क्वायर का गुणांक, x के गुणांक में क्या है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 बट्टे 4, 4 से 4 में भाग दोगे 1 आएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, आंसर कितना आएगा 1। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अगले सवाल में 10वां सवाल, समीकरण x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी कि कितने हल होंगे। भाई ये दो चर वाले रेखिक समीकरण से पूछा गया सवाल है। देखिए अगर कोई दो समीकरण कुछ इस प्रकार है, कैसे a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, तो होता क्या था, इनमें कुछ रिलेशन होता था जिससे हम इसके हलों की संख्या बता सकते थे। आपने पढ़ भी रखा होगा, मैंने पढ़ाया है कि यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 को, एक कंडीशन तो ये होती थी, सारी बता दे रहा हूँ मैं, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के, एक कंडीशन ये होती थी। एक कंडीशन क्या होती थी, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होती थी कि a1 और a2 का अनुपात नहीं बराबर आता b1 अपॉन b2 के, तो क्या होता था, तब एक हल होता था, एक ओनली वन सॉल्यूशन होता था, ओनली वन सॉल्यूशन होता था, एक यूनिक सॉल्यूशन होता था। ठीक है, और a1 अपॉन a2 बराबर आता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं आता c1 अपॉन c2 के, तो ये कोई हल ना होने की कंडीशन होती थी, नो सॉल्यूशन होता था, कोई नहीं, कोई भी हल नहीं, कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के, बराबर आ जाए c1 अपॉन c2 के, तो ये क्या होता था, इसके अनेक हल होते थे, मैनी सॉल्यूशन होते थे, अनेक हल। तो बस आपको ये देखनी है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ये वाला समीकरण फॉलो कर रहा है। ठीक है, काम चल जाएगा। देखो यहाँ a1 की वैल्यू कुछ, देखो a1 क्या होता था, पहले समीकरण का x के गुणांक, या x के गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 बट्टा b1 की वैल्यू कितनी है, क्या गया सॉरी a2 की वैल्यू कितनी है 3, a1 अपॉन a2 कितना आ गया, a1 अपॉन a2 1 बट्टा 3 आ गया। ठीक है, b1 अपॉन b2 देखो, b1 अपॉन b2, b1 कितना है देखो माइनस का 1, सही है, अपॉन b2 कितना है माइनस का 3, सही है, ये भी कट पिट के कितना आ रहा है 1 बट्टे 3 आ रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस कट आएगा 1 बट्टे 3 आएगा। अब c1 अपॉन c2 और देख लो, c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है देखो 8
बटा C2 कितना है 16, सही है। काटोगे 1/2 आ रहा है, काटोगे 1/2 आ रहा है। तो देखो A1/A2 तो बराबर आ रहा है B1/B2 के, देखो ये भी 1/3 ये भी 1/3, लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा, C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि वो 1/2 है। तो ये दूसरी वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर है C1/C2 के। ये कंडीशन कौन सी होती थी, कोई हल नहीं होने की, नो सॉल्यूशन की। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, नो सॉल्यूशन। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि सवाल अब कुछ भी पूछा जा सकता है, इन तीनों केस में से कोई और भी केस हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर देता हूं अभी। चलिए अगले वाले सवाल पर चलते हैं। अगला वाला सवाल क्या है, एक द्विघात समीकरण है x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल तो 2 है, एक मूल तो 2 है, तो k की मान बताइए, तो k का मान बताइए। भाई आपको पता होगा मूल क्या होते थे, आपको पता है ना मूल क्या होता है, मूल किसी भी समीकरण को सेटिस्फाई करता है, आपको पता है। भाई मूल होगा तो सेटिस्फाई तो करेगा ही, ये इसका अगर मूल है तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो x है, x की वैल्यू 2 रख दूं इसमें, तो ये सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू इसमें 2 रख रहा हूँ। तो समीकरण है क्या, x² माइनस के x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 8 बराबर 0, बराबर 0। भाई इसका मूल है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, मैंने रख दिया, सेटिस्फाई करेगा। 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस 2 गुणा के 2k माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। देखिए इस 2k को उधर ले जाइए, 4 माइनस 8 बराबर 2k उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा नहीं, क्योंकि अब ये माइनस में, 4 में से 8 गया माइनस का 4 आएगा, और ये 2k, 2 से काट दोगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2 आ रही है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2 आ रही है। भाई 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 4 कटेगा नहीं कटेगा, माइनस 2 आ रहा है, तो k का मान कितना आ रहा है, माइनस के 2। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, जब भी एक मूल दे रखा हो तो आप उस समीकरण में उसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से निकल आएगा मान, ठीक है। तो k का मान कितना आया हमारे लिए, -2, कितना आया, -2। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल, एक एपी दे रखी है 10 7 4 डॉट 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 का 20वां पद होगा, इस एपी का 20वां पद क्या होगा। पहले तो आप देखो 10 से क्या हो रही है 7, यानी 3 कम हो गया, 7 से क्या हो गया 4, यानी ये एपी घटते क्रम में है। और इसका डी कितना है, इसका सारवंतर कितना है, -3 है, इसका डी कितना है, -3 है, सारवंतर कितना है, -3, क्योंकि 3 3 घट रहा है। तो ये तो पता है जो 20वां पद आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये आगे चल के 0 हो जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ना तो ऑप्शन बी हो सकता है आंसर, ना इसका डी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा। फिर भी एपी का एनवां पद तो आपने निकाला सीखा, ये 20वां पद कैसे निकालते हैं, एपी का 20वां पद कैसे निकालेंगे। एपी का एनवां पद क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। 20वां पद क्या होगा, A20 क्या होगा, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी ए प्लस 19 डी होगा, 19 डी होगा। ये क्या होता था, पहला पद, पहला पद कितना है 10, तो ए की वैल्यू कितनी रख दो 10 प्लस 19 गुणा डी कितना है माइनस का 3, तो यहाँ -3 से गुणा कर दो, 10 माइनस 19 दूनी 38, ठीक है, और 19 ये 57 होते हैं ना, बिठा दो, 57 में से 10 जाएगा कितने आएगा, माइनस के 47 बचेगा, माइनस का 47 बचेगा। भाई 10 में से आ रहा है 57, 57 में से 10 आया तो 47 बचता है, लेकिन 10 में 57 आया तो माइनस का 47 बचेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। वैसे भी अगर ये वाला भी आंसर पॉजिटिव होता तो हम केवल इसी पे टिक देते, क्योंकि पॉजिटिव आंसर हो नहीं सकता, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 13वां सवाल, इसे इरेज कर देता हूं। देखिए 2 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30 का मान होगा, इसका क्या मान होगा, इसकी वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है, 2 गुणा साइन 30 डिग्री, आप सभी को पता है साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, सही है। इस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3/2 बचा, √3/2। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये तो सिंपल ही था। अगला वाला पढ़ो, इफ यदि साइन थीटा 3/4 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। भाई क्या दे रखा है आपको, साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा कितना दे रखा है 3/4, साइन होता क्या है लंब बट्टे कर्ण, सॉरी साइन थीटा दे रखा है 3/4,
कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा देगा 3/4। तो लंब बट्टे क्या होता है साइन, यहाँ से आधार निकाल ले रहे हैं। आधार कैसे निकलता है, अंडर के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना, 4, 4 का वर्ग 16 होगा, माइनस लंब कितना, 3, 3 का वर्ग 9 होगा। 16 में से 9 हटाएंगे 7 बचेगा, √7 आ रहा है। आधार कितना आ रहा है, √7। आधार कितना आ रहा है, √7। ठीक है। टेन थीटा पूछा है। टेन थीटा आप सभी को मैंने पढ़ा रखा, क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। लंब तो आपका कितना था, 3, और आधार आपका कितना निकला है, √7। तो 3/√7 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल है। लंब कर दे रखा, आधार निकाल लेता तो 10 भी निकल आता, क्योंकि 10 होता है लंब बट्टे आधार। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। और इसका मान कोई आंसर नहीं दे रखा, कोई एक वही दे रखा है, क्या नाम है, अनुपात ही दे रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। वैसे देखिए, इस सवाल को मैं दो तरीके से करा सकता हूं। पहले आप सिंपल वाला देखिए भाई, आंसर cos, tan, sec और sin दिए हैं। आप एक काम करो, पूरे इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लो, शायद आंसर मिल जाए। देखो मैंने आपको यही बता रखा है, आपको कुछ ना समझ में आए, साइन cos में तोड़ो, आंसर निकलेगा। भाई ये कोसेक है, कोसेक को क्या ले सकता हूँ, 1/sin लिख सकता हूँ। बताइए, 1/sin लिख सकता हूँ। कॉट को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे cos a/sin a, क्योंकि कॉट cos/sin होता है। लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, बताइए। और उस वाले को 1 माइनस कॉस ही रहने दिया, क्योंकि वो तो पहले ही साइन और कॉस में तो है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन ही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ही आएगा, और गुणा में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस है। सही बात है, क्योंकि एलसीएम साइन ही आएगा। साइन से भाग दोगे एक बार जाएगा, और एक का एक में गुणा करोगे एक ही आएगा, प्लस ऐसे इस साइन से भाग दोगे एक आएगा, एक का कॉस में गुणा करोगे कॉस ही आएगा। अब देखो 1 प्लस कॉस है गुणा 1 माइनस कॉस है, ये तो a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a कितना है, एक, एक का वर्ग एक होता है, माइनस बी कितना है, कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर कितना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। बट्टे क्या चल रहा है, बट्टे साइन ही चल रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। नीचे क्या है, साइन। भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है तो लिख दिया, और बट्टे साइन है। साइन स्क्वायर में साइन से भाग देंगे तो एक बार साइन आ जाएगा, फिर पावर एक कट जाएगी। साइन स्क्वायर में साइन से भाग देंगे तो साइन आ जाएगा ना। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए इसे दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। ऐसे तो हर कोई कर लेगा, दूसरा तरीका देखो क्या है। भाई सवाल क्या था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। इसका दूसरा मेथड देखो। ठीक है, कुछ मेथड अपने भी होते हैं। देखिए आप देखो, सबके साथ एंगल सेम है, एंगल ए एंगल ए एंगल ए। क्यों ना मैं इस एंगल ए को कुछ मान लूं, ताकि कुछ मान निकल आए। मान सकता हूं ना, क्योंकि मैं तो आंसर लाना है। तो मैंने एक काम करा, मैंने इस मैंने यहाँ पर एंगल ए को मान लिया 45 डिग्री, एंगल ए मान लिया मैंने 45 डिग्री, 45 डिग्री मान लिया। अब मैं पूरी जगह 45 रख दूंगा एक जगह, जो कुछ मान आएगा बस वही चेक कर लूंगा, इनमें से किसके बराबर है, आंसर आ जाएगा। देखिए कोसेक ए कितना है, 45, तो ये हो जाएगा कोसेक 45 प्लस ये हो जाएगा कॉट 45, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45। ठीक है, अब मान रखो इसका, कोसेक 45 का मान √2 होता है, प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, एक ब्रैकेट तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2। ठीक है, क्लियर है। तो √2 प्लस 1, √2 का गुणा करेंगे इसमें तो √2 माइनस 1/√2 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये फिर बनना देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, माइनस बी स्क्वायर, बी है कितना 1, 1 का वर्ग कितना है 1/√2, ये वाला 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और नीचे √2। तो एंगल ए माना 45, तो इसका मान कितना आया, 1/√2 के बराबर आया। तो इसमें से किसका मान, अरे गलती है क्या, इसमें से किसका मान एंगल ए 45 रखने पर कितना आएगा, कितना आएगा
1/√2 आएगा। तो साइन का भी आता है, वैसे तो कोस का भी होता है, कोई बात अलग है, लेकिन पर हमने दूसरी तरीके से कराया फिर भी तो साइन ही आया। आप 45 से और कुछ मानोगे तो केवल साइन ही आएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ तो अभी कोस भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तरीके से कराइए, मेथड नंबर 2 है। जैसे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि साइन 45 का मान ही होता है 1/√2। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तब PQ की वैल्यू बताइए। देखिए कुछ नहीं कह रहा है, ये देखो एक वृत्त है, मैंने बना दिया एक वृत्त, ठीक है। उसका सेंटर दे रखा है O, देखो कह रहा ना आ गया केंद्र O, ठीक है। एक PQ क्या है, एक स्पर्श रेखा जो बिंदु P पर, बिंदु P पर है ना, यानी P पर टच कर रही है। जैसे मान लो ये क्या बिंदु P, तो इस स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार है, देखो पी क्यू, यानी ये क्यू होगा यहाँ पर। वही ये भी कह रहा है कि ओ से जाने वाली एक रेखा जो क्यू पर मिलती है, देखो जैसे ओ ये कह रहा है कि सेंटर से एक रेखा गई है, कहाँ पर मिल रही है, क्यू पर मिल रही है, और एक देखो स्पर्श रेखा भी क्या है, पी क्यू है। तो मैं काम कर रहा हूँ, ओ से पी को भी मिला दे रहा हूँ, तो ये त्रिज्या बन जाएगी। और आपको पता होगा स्पर्श रेखा से खींची गई त्रिज्या स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कौन बनाती है, आपको पता ही है। ओपी क्या त्रिज्या ही तो है, कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर, ये दे रखी 10 सेंटीमीटर, सही है। क्लियर है, सही है। अच्छा ओ क्यू दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, भैया कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तब आपको ये बताना है पी क्यू। देखो 90 डिग्री के सामने की वजह क्या कहलाती है, कर्ण, ठीक है। 90 डिग्री सामने का कर्ण है। अब ये आधार ऐसे मान लो चाहे उसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आधार ये गया, लंब निकालना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर स्क्वायर बराबर होगा ओपी के स्क्वायर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू के स्क्वायर माइनस ओपी के स्क्वायर के। देखो क्यों होगा भाई, ये एक समकोण त्रिभुज बनना है, 90 डिग्री सामने हो जाए, देखो 90 है क्या एंगल, क्योंकि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर खींची गई वो 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये कर्ण है ओ क्यू, तो कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो हमें ये पी क्यू निकालना, तो पी क्यू का वर्ग ओ क्यू के वर्ग में से ओपी के वर्ग घटाने पे तो मिलेगा, तो यही कर रहे हैं हम। पी क्यू का स्क्वायर ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू कितना 12, 12 का वर्ग कितना होता है 144, माइनस ओपी कितना है 10, 10 का वर्ग कितना होता है 100, कितना होता है 100। क्लियर है, पी क्यू का स्क्वायर। भाई 144 में 100 जाओगे 44 बचेगा, हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए थी, पी क्यू का स्क्वायर तो चाहिए था, तो अंडर रूट ले लो 44, अंडर रूट 44 आ जाएगा। ऑप्शन देखो 12, 13, 2 रूट 11, 3 रूट 5। भाई इसे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। रूट 44 को क्या ले सकते हैं, 4 गुणा 11 ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा, किसके रूप में 2 के रूप में, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 11। तो 2 रूट 11 विल बी द राइट आंसर, ये भी किसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। क्लियर है, तो उस पाइथागोरस थ्योरम लगा ली थी, पर ये याद रखना कर्ण इसमें ये ओ क्यू ही है, क्योंकि 90 डिग्री सामने की वजह है। क्लियर है, चलिए अगला वाला सवाल देखिए, तब तक मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मोड़ दिया जाता है, मोड़ कर रख दिया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का परिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मैं समझाऊंगी क्या कह रहा है भाई, थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, अब देखते क्या होगा। ये कुछ ऐसा है, देखो भाई एक घन है और एक और घन है, भाई वैसे तो सेम मेरे पास है नहीं, और इन्हें ऐसे ऐसे मिला के रख देंगे तो घनाभ बन जाएगा, क्योंकि भाई ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी लेकिन लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो घनाभ बन जाएगा। वो जो दोनों घन है उनमें से हर एक का आयतन कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन भाई क्या होता है घन का, ए क्यूब होता है, और भुजा ए है तो आयतन ए क्यूब होता है। ये कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो भुजा ए कितनी होगी 2 होगी कि नहीं होगी। उन दोनों घनों की भुजा 2-2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे करके रख दिए वो सटा कर, देखो ऐसे एक घन ये गया और इसी से ऐसे सटा के रख दिया है दूसरा घन, ठीक है। तो अब ये घनाभ बन जाएगा, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्लियर है, अब भुजा आ गई है ए, तो इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई बताना, तो लंबाई तो हो जाएगी भाई साहब 4, क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो ए 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 2-2 रहेगी, क्यों देखो अभी भी इतना ही ऊंचा है 2,
अभी देखो चौड़ा भी वैसे तो ये बनाई नहीं है 3D में, अभी भी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तो 2-2 सेंटीमीटर की, लंबाई बढ़ जाएगी, कितनी 4 हो जाएगी। क्लियर है। हमें क्या निकालना था, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था ग्राम का। ग्राम का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL लगा दो 2। LB लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 दूनी 8, BH B उड़ा है 2 दूनी 4, HL 4 दूनी 8। क्लियर है। 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 20 गुणा 2 40। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देख लो फिर बार, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये याद रखना, अच्छा सवाल है। पहले आपको भुजा निकालनी पड़ेगी घन की, उस घन की भुजा से उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल आएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बंद हो गया, अब चलिए कुछ आखिरी सवाल है जिन्हें देखकर सिलेक्शन को खत्म करते हैं। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा, या कोण क्या है आपको पता होगा। भाई कोई त्रिज्यखंड है जिस जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है और जिसकी त्रिज्या r होती है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता था, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, यही तो होता था। तो आपको त्रिज्या तो दे रखी है, आपको एरिया भी दे रखा है, आपको थीटा नहीं दे रखा, तो आपको इस एरिया की वैल्यू दे ही रखी है 154। आर दे रखा, आर कितना भाई 14, आर का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर 14 का स्क्वायर। बस आपको थीटा यहां से निकालना है, आपको थीटा यहां से निकालना है। तो देखो थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये 14 गुणा 14 लिख लो 14 के स्क्वायर को, बराबर 154। अब देखो 7 से ये 14 गया 2 बार, 14 से ये 54 गया 11 बार। देखो 14 कम 14, एक बचेगा, 14 कम 14 11 बार जाएगा। इस 11 से 22 गया 2 बार। ठीक है, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, थीटा अपॉन 360 गुणा 4 बराबर 1 है। ये 4 से काट लो 90 बार जाएगा, 90 चौक 360 होते हैं ना, होते हैं। और 90 को उधर भेज दो, थीटा वैल्यू कितनी आ रही है 90 आ रही है, कितनी आ रही है थीटा वैल्यू 90 डिग्री आ रही है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर भी आप देख लेना, मैं थोड़ी कैलकुलेशन मेरी फास्ट है ऐसे ही है, फिर भी बता दे रहा हूँ। पहले 7 से काटा है 14 2 बार, और इस 14 से 154 काटा 11 बार, और इस 11 से 22 काटा 2 बार, और 2 दूनी 4, उस 4 से 360 90 बार, उस 90 को उधर ले जाओ। बताओ क्लियर है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा, का मान होगा, का मान होगा। देखिए इसकी कोई वैल्यू क्या निकाल के पता करना पड़ेगा। क्या है देखो, वैसे मैंने करा रखा है क्लास में, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए वैसे मैंने आपको सिखा रखा है, आप साइन कॉस में दोनों मान आ जाएंगे, लेकिन एक काम देखो, यहाँ पर कॉट और कॉट को टेन में तोड़ सकते हैं, तो पूरे को टेन में देख लो शायद कुछ हो जाए। तो देखो क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये जो कॉट है, कॉट इसको 1/10 ले सकते हैं, और स्क्वायर है तो 1/10 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस कॉट स्क्वायर लिख दिया मैंने 1/10 स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो टेन स्क्वायर का एक में उड़ा करेंगे तो टेन स्क्वायर आ जाएगा -1, और ये बट्टे में जो टेन स्क्वायर आएगा वो ऊपर ही तो आता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेन स्क्वायर। सही है। अब देखो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर -1 है। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे ना, तो टेन स्क्वायर -1 आएगा कि नहीं आएगा। भाई मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये टेन स्क्वायर माइनस, देखो मैं लेके दिखाता हूँ, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, और इस टेन स्क्वायर को आगे लिख देता हूँ, गुणा में आगे तो लिख ही सकता हूँ। पहले बता दो ये टेन स्क्वायर कहाँ से आया, एलसीएम लिया, देखो टेन स्क्वायर -1 बट्टे टेन स्क्वायर आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो वही वही वाला है। मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर ए -1। बताओ भाई, माइनस कॉमन लोगे तो टेन प्लस का हो जाएगा, हो गया 1 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, ये क्या बट्टे में क्या लिखा है टेन स्क्वायर ए -1। अब आप देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या माइनस का टेन स्क्वायर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी माइनस का टेन स्क्वायर है। आप इसे एंगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। वैसे ये
सिद्ध करने में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। चलते लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये 20वां सवाल है। बड़ी मेहनत लगती है ये लिखने में, समझाने में। मैं केवल टिक नहीं लगा रहा, आपको समझा भी रहा हूँ। टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। चलिए लास्ट सवाल को कंप्लीट करते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि एस टी पैरेलल है क्यूपी के, मतलब एस टी समांतर है क्यूपी के। चित्र देखो, एस टी ये गया, देखो ये गई एस टी, ये इसके पैरेलल है, किसके, क्यूपी के या पी क्यू के, ठीक है। और क्या कह रहा है, एस आर की वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। एस आर की लेंथ कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। पीटी कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। क्यूएस भी दे रखा था 3 सेंटीमीटर। निकालना आपको टीआर है, ये निकालना है। क्या निकालना है, टीआर, ठीक है। एक बात आपने पढ़ रखी हुई थेल्स में, मैं इस चित्र को थोड़ा ढंग से बनाता हूँ, ऐसे करके बनेगा। आपने पढ़ रखा होगा कि अगर ये इस बेस की पैरेलल है तो इस और इसका अनुपात और इसके अनुपात बराबर आता है। भाई मैं इसको लिख दूं यहाँ पर, ये P मान लो, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। तो अगर ये वाला बेस इसके पैरेलल है तो आपको पता होगा पी क्यू बट्टा क्यू एस बराबर आता है पी आर बट्टा आर टी के। कैसे, ये थेल्स प्रमेय, पूरी प्रमेय, ये छठवां चैप्टर का पहली शुरुआत यहाँ से। तो यही है, यहाँ पर लगेगा, यही सारी चीज यहाँ पर लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी। देखो भाई, अगर आप इस चित्र को ऐसे देखो तो ये वाला बेस के समांतर है, तो इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात बराबर आएगा, यानी आर टी बट्टा पी टी बराबर आएगा एस आर बट्टा क्यू एस के। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके समांतर है, थेल्स प्रमेय कहती है फिर ये और इसका अनुपात, ये और इसका अनुपात बराबर होगा, तो मैंने इन दोनों का अनुपात बराबर रख दिया। आरटी हमें निकालना, तो आरटी को ऐसे ही रहने दो, बट्टा पीटी कितना दे रखा है 2.8 बराबर एस आर कितना दे रखा है 1.5 अपॉन क्यूएस कितना दे रखा है 3। अब इसे सॉल्व कर लो, आर टी बराबर 1.5 गुणा 2.8 अपॉन 3। सही है भाई, ये 2.8 उधर गुणा में तो आएगा, काट लो। देखो ये 1.5 से 3 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि ये 1.5 है और 1.5 का 2 ना कितना होता है 3। इससे ये गए 2 बार, क्योंकि 1.5 है यानी एक और आधा, और इसका 2 गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो इससे 2 बार गया। और 2 से ये कितनी बार जाएगा, 1.4 टाइम जाएगा। 2 1 2 2 4 8, तो 1.4 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। काट तो आप लेंगे वैसे भी, क्लियर है। आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे। देखिए ये पीक टाइम है आपकी मेहनत का, आप जितनी मेहनत कर लेंगे वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। हमारा काम है आपको सवाल कराना, आपकी मेहनत को एक राइट वे में ले जाना। तो ऐसे ही एक और लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप पढ़िए, ऐसे सॉल्व करिए। मिलेंगे ऐसे लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।